अगले प्रश्न पे बात करते हैं और अगला प्रश्न है एलसीएम एचसीएफ का, ये भी प्रश्न है। और प्रश्न है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और इससे पहले आगे वाले प्रश्न में क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो आप लोग क्या किए थे, ऊपर वाले को महत्तम समावर्तक निकाले थे और नीचे वाले को लघुत्तम समावर्तक निकाले थे ना एचसीएफ के कंडीशन में। तो एलसीएम के कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, जो अगर दिया रहे वही ऊपर वाले को करेंगे। तो एलसीएम दिया गया है, ऊपर वाले को क्या करेंगे एलसीएम, नीचे वाले को क्या करेंगे एचसीएफ। चलिए करिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहले डिजिट को लिख लीजिए 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। ऊपर वाले को क्या करेंगे एलसीएम, क्योंकि एलसीएम हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और नीचे वाले को क्या करेंगे एचसीएफ। एक चीज बताइए, 2, 5, 4 का एलसीएम क्या होगा, 2, 4, 5 का एलसीएम क्या होगा, बताइए। 2 दूना 4, 5 20, एलसीएम कितना आ रहा है 20, इसीलिए एलसीएम 20। एचसीएफ 3, 9, 6, 27 का एलसीएम अगर आप लोग निकालिएगा एचसीएफ क्या देगा 3 देगा। करके बता दे 3 से 9 में दीजिए, 3 तिया 9, कट गया। पीछे वाला एचसीएफ होता है एचसीएफ। 3 बचा, 3 से क्या करेंगे 6 में देंगे, 3 दूना 6, कट गया। फिर 3 बचा, फिर 3 से क्या करेंगे 27 में देंगे, 3 9 में 27, कट गया। हमको एचसीएफ 3 बचा, ठीक ना। इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा 20/3। चलिए ऑप्शन के माध्यम से अगर आप जानते हैं तो ऑप्शन सी 20/3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और अगला प्रश्न है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इससे पहले भी आप लोगों को एलसीएम निकालकर बताए थे। आप लोगों को एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, आप लोग बताइए आंसर कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। चलिए आप लोगों को क्या बताए थे एलसीएम ज्ञात करने के लिए, एलसीएम ज्ञात करने के कंडीशन में क्या बताए थे, ऊपर वाले को हम एलसीएम लेंगे और नीचे वाले को एचसीएफ लेंगे, ठीक ना। चलिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए पहले 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। चलिए ऊपर वाले को क्या करेंगे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लेंगे और एचसीएफ नीचे वाले को लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे नीचे वाले को। बताइए 2, 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा, 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम क्या होगा बताइए। तीन दूना 6, दूना 12, या 36 आ रहा है एलसीएम। कितना आ रहा है 36, एलसीएम आ रहा है 36। 3, 5, 7 और 13 का अगर एचसीएफ निकालिएगा तो 3, 5, 1 शेषफल और 1, 5 और 1 से 7 में तो 7, फिर 1 के आएगा शेषफल और 1 से 13 में अगर भाग दीजिएगा तो फिर 1 के आएगा। मतलब महत्तम समावर्तक इनको निकालिएगा तो आपको 1 देगा। और 36/1 को आप क्या कर सकते हैं 36 लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा 36, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है और टाइप चेंज हो गया है, अगले टाइप्स है। तो चलिए क्वेश्चन है 1.75, 5.6 तथा 7 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दशमलव में क्वेश्चन दिया गया है और आप लोगों को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इससे पहले भिन्न में दिया गया था सारे प्रश्न और सभी प्रश्न को बनाए थे। चलिए इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, भिन्न में तोड़ लीजिए, दशमलव को भिन्न में तोड़ लीजिए फिर बनाइए। चलिए आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार से तोड़ेंगे। चलिए पहले डिजिट को लिख लीजिए 1.75
कॉमा 5.6,7। अगर इसको आप तोड़िएगा, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना, एचसीएफ, इसको तोड़िएगा तो 175/100 लिख सकते हैं आप, क्योंकि दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद क्या गो अंक, 2 गो अंक है ना, इसीलिए 2 जीरो नीचे लगेगा। और ऊपर में दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 1 गो अंक है, इसीलिए नीचे में 1 अंक लगेगा। और यहाँ पे 7 है तो 7/1 आप दे सकते हैं। अब आप लोगों को क्या बताए थे, भिन्न में तोड़ लिए हैं, फ्रैक्शन में बदल लिए हैं दशमलव को, तो क्या करेंगे, अब ऊपर वाले को जो कहेगा तो वो करेंगे। एचसीएफ करने के लिए बोल रहा है ना, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो ऊपर वाले को एचसीएफ करेंगे, तो नीचे वाले को क्या करेंगे, एलसीएम। चलिए कीजिए, इसको पहले मतलब काट दीजिए, छोटा कर लीजिए। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 सत्ते कितना आएगा, 175 आएगा। इसको काटिए 2 कान से, तो 5 दूना 10 और 200 काटिएगा तो 28 दूना 56, 28 आएगा। अब फ्रैक्शन को छोटा कर लिए 7/4, 28/2, 7/1। अब तो नहीं कटेगा ना। ऊपर वाले को हमको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्या ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ, और नीचे वाले को एलसीएम, वही ना, एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सॉरी 5 होगा यहाँ पे, 5 दूना 10 और 28 दूना 56। तो बताइए यहाँ पे भी 5 होगा, क्या कीजिएगा, नीचे वाले को एलसीएम कीजिएगा ना, ऊपर वाले को एचसीएफ और नीचे वाले को एलसीएम करेंगे। 7, 28 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, 7 चौक 28। आप लोगों को पता होना चाहिए 7, 28, 7 का एचसीएफ 7 होगा, और 5 चौक 20, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। अगर आप 20 से 7 में अगर भागा देते हैं तो कितना आएगा बताइए, 20 से अगर 7 में आप भागा देते हैं, दशमलव क्या होगा बताइए, आपको लगेगा, नहीं लगेगा, जीरो लगाएंगे, कितना देगा, 70.20 पंचे 100, क्या लगाएगा, 20 तिया 60 लगाएंगे, इस पे 10 आएगा, 1 जीरो और उतरेंगे, 20 पंचे 100, 0.35 दे रहा है ना, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 0.35 इसका आंसर आ रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन के माध्यम से चलिए समझते हैं, और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में 0.35, इसीलिए इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगले टिप्स पे बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है बताइए, आप लोगों को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और इस प्रकार से प्रश्न अब ये बताए पीछे, तो आप लोग बनाइए फटाफट और आंसर दीजिए। चलिए आप लोगों को पहले समझा देते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन है 2.4, 0.36 तथा 7.2 मतलब 7.2 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या करने के लिए बोल रहा है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अगर कोई भी चीज हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ऊपर वाले को वो चीज करेंगे, जैसे कि एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले की एचसीएफ करेंगे और नीचे वाले को एलसीएम करेंगे। ट्रिक आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को सभी प्रश्न में आप लोगों को बताए थे। चलिए आप इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए, मतलब भिन्न में आप लोग बदल लीजिए, क्योंकि दशमलव में क्वेश्चन दिया गया है। इसको फ्रैक्शन में आप लोग पहले तोड़िए, फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 2.4 को आप 24/10 लिख सकते हैं। कहिएगा 10 काहे लिखे हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो नीचे लगाते हैं, इसीलिए दशमलव के बाद 1 अंक, इसीलिए 1 जीरो लगाए हैं। चलिए अगले प्रश्न में है दशमलव का 2 अंक, इसीलिए यहाँ पे 2 डबल जीरो नीचे आएगा। यहाँ पे क्या है 7.2 है, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पे भी है। क्या करेंगे, नीचे में 1 अंक लगाएंगे, मतलब 1 जीरो लगाएंगे। इसको आप लोग छोटा कर लीजिए। चलिए काटिए, ये आ जाएगा 2 से काटिएगा 12, ये आ जाएगा 5, 9 चौक 36, 25 चौका 100, 36 गुना 72 और 5 गुना
10। अब तो छोटा हो गया ना जी, 12/5 कौमा 9/25 कौमा 36/5, छोटा रूप आ गया। चलिए ऊपर वाले को क्या करेंगे SCF और नीचे वाले को क्या करेंगे LCM। क्यों किए हैं ऊपर वाले के SCF? क्योंकि हमको SCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और नीचे वाले को LCM करेंगे। चलिए 12, 9 और 36 का अगर SCF आप लोग ज्ञात करते हैं तो क्या होगा बताइए, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम कभी भी SCF ज्ञात करते हैं तो छोटे से बड़े में हम महत्तम समावर्तक करते हैं। 9 से 12 में अगर करेंगे तो 9 का 9 कितना आएगा 3, 3 से हम 9 में लगाएंगे तो 3 तिया 9 कट गया, महत्तम समावर्तक हमको 3 दे रहा, और 3 से 36 में देंगे तो ऊपर भी 3 देंगे। आप लोग करके चेक कर लीजिए क्या होगा, महत्तम समावर्तक 3 आ रहा है। 5, 25 और 5 का अगर LCM आप लोग ज्ञात करते हैं तो 25 देगा, समझे। अब भागा कीजिए, 25 से 3 में अगर भाग दीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, 3 में लगेगा भाग, नहीं लगेगा, 0 लगाइए, 30 आएगा ना, दशमलव क्या आएगा 25 से कान 25, 5 आया, लगेगा नहीं लगेगा, क्या करेंगे 25 से कान 25, 1 आया, और 25 एक 0 और लगाएंगे, कितना आएगा 25 दूना 50, हमको आंसर आ रहा है 0.12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 0.12 इसका आंसर आ रहा है। चलिए ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं, और ऑप्शन में डी में है, सॉरी ऑप्शन सी में क्या है 0.12, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले टिप्स पे फिर बात करते हैं, अगले टिप्स क्या है। चलिए अगले टाइप से फिर से क्वेश्चन आ गए हैं, और अगला टाइप क्या कर रहा है पहले क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यह जितने भी प्रश्न करवाए हैं उससे अलग टाइप से प्रश्न है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। दो संख्याओं का LCM तथा SCF क्रमशः 8 तथा 48 है, और पहली संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको बोल रहा है। तो चलिए इस तरीके से अगर प्रश्न आते हैं तो किस प्रकार से हम बनाएंगे। आप लोगों को एक चीज सबसे पहले पता होना चाहिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना SCF, इस प्रकार से होता है। या SCF LCM यहां ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। चलिए हम लोगों को पहले क्या दिया था, LCM SCF दिया हुआ है, LCF और SCF दिया हुआ 8 और 48। बताइए LCM कितना है 8 है, SCF कितना है 48 है। पहली संख्या दिया हुआ है, कितना है पहली संख्या 24, हमको क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या पूछ रहा है, मतलब दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे बताइए, 8 3 24, अगर 3 से हम 48 को काटेंगे क्योंकि बराबर में है तो कटेगा, तो 16 तिया 48 16, मतलब दूसरी संख्या बराबर क्या आया 16। हमको दूसरी संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है 16 आएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा, क्या होगा 16 होगा। चलिए अगला प्रश्न है LCM SCF का, और यह अलग टाइप है, जो पिछले प्रश्न बनाए थे उसी पे आधारित प्रश्न है। आप लोगों को बनाइए क्योंकि पिछले सवाल आप लोगों को बताए थे। चलिए आप लोगों को पहले बता दें, क्वेश्चन है दो संख्या का LCM और SCF क्या है, LCM 11 है और SCF 7700 है। क्या दिया गया है, पहली संख्या हमें दिया गया है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोगों को बताए थे एक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला बताए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF बताए थे, आप लोगों को पता है। तो LCM हमें दिया गया है 11 और HCF दिया गया है 7700। कितना दिया गया है 7700। पहली संख्या हमें दिया गया है 275 और दूसरी संख्या हमें याद करने के लिए बोल रहा है ना। चलिए आप सॉल्व कीजिए, काटिए, कौन कौन कटेगा। 275 से
7700 को काटिए, मतलब 28 गुने 275 आप कीजिएगा तो 7700 आएगा, 28 मरतबे कटेगा। 28 को और 11 को गुना कीजिए आप लोग, तो इस साइड क्या बच गया है, शायद दूसरी संख्या था और दूसरी संख्या में पूछ भी रहा है, दूसरी संख्या बराबर 11 गुने 7800 सॉरी 28 क्या देगा, 11 गुना 28, दूसरी संख्या हमें निकल गया है 300, क्या देगा बताइए 308। इसका राइट आंसर जो होगा 308 आएगा। तो ऑप्शन के माध्यम से अगर आप जानते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 308, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है और अलग टाइप है, जो जितने प्रश्न पीछे बताए हैं उस प्रश्न से यह अलग है, अलग टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं और आप लोगों को इसका आंसर दीजिए। बताइए क्वेश्चन है, दो संख्या का अनुपात 3:4 है, इसका अनुपात में इनका एलसीएम दिया गया है कितना, 84 है, तो इनका बड़ी संख्या ज्ञात करे। बताइए क्वेश्चन में दो संख्या का अनुपात दिया गया था, तभी से आप लोगों को संख्या दिया गया था, एलसीएम दिए रहते थे, एचसीएफ एलसीएम दिया रहता था, पहली संख्या दे दिया जाता था, दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया है, इसका संख्या का जो भी अनुपात है अनुपात दे दिया गया है और इसमें से एलसीएम दिया गया है और बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बताइए क्या होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका दो संख्या का अनुपात क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, 3:4 है और एलसीएम दिया गया है, एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है तो एलसीएम कितना है 84 है। एक चीज बताइए, हमको पहली संख्या अगर पूछे तो क्या होगा 84/3, बताइए काटिए क्या होगा। और इसको भी अगर दूसरी संख्या की बात करें तो 84/4 कीजिए, अगर काटिएगा क्या होगा 3 दूना 6, 24, 8 3 24, 28 और इसको काटिएगा तो क्या देगा बताइए, 4 दूना 8, 4 एकान 4, 4 दूना 8, 4 एकान 4, 21 दिया ना। तो बताइए पहली संख्या हमको 28 आया और दूसरी संख्या 21 आया, तो क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या में पूछ रहा है, तो 21 क्या है 28 से छोटा है, तो यह छोटी संख्या होगा, क्या होगा छोटी संख्या होगा और बड़ी संख्या कौन होगा 28। हमें पूछ क्या रहा है बताइए, बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा 28 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगर हमें छोटी संख्या पूछते तो क्या करते 21 लेते, यहीं पे अगर छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग अगर पूछते तो दोनों संख्या को हम क्या करते जोड़ देते। इस प्रकार से आगे भी क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन में रहेगा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, है ना। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे आगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन को आज यही तक रखते हैं, फिर आगे जो भी प्रश्न बच गए हैं आगे अगले वीडियो में देंगे, ठीक ना। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।